सुरभि बिल्डर के मालिक संतोष और विकास रमतानी दो भाइयों के द्वारा करोड़ों के फर्जीवाड़े का एक और मामला सामने आया है। इस मामले में बिजली विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर प्रदीप सरैया और उनके बेटे सिद्धार्थ सरैया पूरी तरह लिप्त हैं। सुरभि बिल्डर ग्रुप के मालिक विकास और संतोष रमतानी के द्वारा फर्जी नामों से न केवल प्लॉट हथियाए गए बल्कि कवर्ड कैंपस बनाकर उसमें कॉलोनियां भी बसा दी गई। मामला भोपाल में करोड़ों के फर्जीवाड़े करने वाले बिल्डर विकास रमदानी और उनके भाई संतोष रमदानी, पार्टनर बिजली विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर प्रदीप सरैया, उनके बेटे सिद्धार्थ सरैया से सीधा जुड़ा हुआ है। इसमें बिल्डर रमतानी के द्वारा सन 2010 में 10 लोगों के साथ धोखाधड़ी कर उनके प्लॉट जबरन हथिया लिए गए थे। जब सदस्यों ने इसका विरोध करने के लिए आवाज उठाई तो उन्हें दबाने और धमकाने का प्रयास भी किया गया। जब मामला धमकाने से ठीक नहीं हुआ तो बिल्डर रमतानी के द्वारा 10 में से 5 में से 6 लोगों को लालच दिया गया। किसी को फ्लैट देकर, किसी को अन्य लालच देकर इस मामले से दूर रहने को कहा गया। आपको बता दें कि विकास रमतानी और उसके भाई संतोष रमतानी के द्वारा धोखाधड़ी किए गए लोगों में कुछ लोग ऐसे भी सामने आए हैं जिनके द्वारा न्यायालय से लेकर सचिवालय, भोपाल कलेक्टर, सहकारिता विभाग के कमिश्नर, जांच अधिकारी और विभाग के उपायुक्त की दरवाजे की घंटी बजाते बजाते अपने पैरों में रहे बचे जूते भी घिस दिए। हम ऐसे ही लोगों का नाम आपको बताने जा रहे हैं जो मुख्यतः सुरभि ग्रुप के मालिक विकास रमतानी के द्वारा की गई धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। सुरभि ग्रुप के द्वारा धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों में मुख्यतः हरीश कुमार व्यवहारे, निवासी कोलार भोपाल, पोपट सोसारे, टीटी नगर भोपाल, दीपक मालवीय, तुलसी नगर भोपाल और श्रीमती शकुंतला कौशिक, शिवाजी नगर भोपाल शामिल हैं। इन लोगों की खून पसीने की कमाई से खरीदे प्लॉट सुरभि बिल्डर के मालिक विकास रमतानी के द्वारा जबरन धोखाधड़ी कर हथिया लिए गए। अब ये लोग अपने सभी दस्तावेजों के साथ दर दर भटकने पर विवश हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि ये लोग न्यायालय से लेकर सचिवालय, भोपाल कलेक्टर से लेकर सहकारिता विभाग को आवेदन दे देकर थक चुके हैं। अपने रसूख और पैसे के चलते सुरभि बिल्डर के द्वारा मामला जांच के दौरान दबा दिया जाता है। आयकर विभाग के मुताबिक कॉलोनाइजर संतोष रमतानी, उसके भाई विकास रमतानी ने अपने पार्टनर रिटायर्ड इंजीनियर प्रदीप सरैया के साथ मिलकर आदित्य गृह निर्माण सोसाइटी के प्लॉटों के लिए सभी कागजी सदस्य बनाए और बाद में इन प्लॉटों को बाजार मूल्य पर दूसरे ग्राहकों को बेच दिया। विभागीय सूत्रों के मुताबिक संतोष रमतानी पहले सोसाइटी के सदस्य बना, फिर अध्यक्ष। रमतानी ने प्रदीप सरैया, उसके परिजनों को इसका मेंबर बनाया। इन दोनों ने कई प्लॉट अपने नौकर, रिश्तेदारों और डमी के नाम से आवंटित कराए और वास्तविक सदस्यों को सोसाइटी से बेदखल कर दिया। अगस्त 2017 में आयकर विभाग के द्वारा सुरभि बिल्डर के मालिक विकास और संतोष रमतानी और उनके पार्टनर रिटायर्ड इंजीनियर प्रदीप सरैया पर छापे मारे, जिसमें 150 करोड़ की टैक्स डिमांड भी निकली। बिल्डर के साथ कई बार देखा गया है कि वो डील कैश पेमेंट में करते हैं, क्योंकि सूत्रों के अनुसार ऐसा भी सुना गया है कि बिल्डर मकानों और बाकी डीलों में अधिकतर डील कैश में करते हैं। इनकम टैक्स के द्वारा बिल्डर के अगेंस्ट कई बार नोटिस भी भेजे जा चुके हैं। अभी तक जब उनसे तांडव न्यूज के द्वारा खबर पर वर्जन लेना चाहा तो उनसे संपर्क किया गया तो बिल्डर रमतानी का कहना है कि मैं इनकम टैक्स की कार्यवाही में व्यस्त हूँ, इनकम टैक्स से फ्री होने के बाद आपको वर्जन दूंगा। आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग की बड़ी रेड अगर सुरभि बिल्डर उर्फ विकास रमतानी पर डालता है, सर्चिंग करता है, तो बड़ी चोरी सामने आ सकती है। सहकारिता कोर्ट में बिल्डर रमतानी के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं, जिसकी कॉपी जल्द ही हम आपके सामने लाएंगे। अब बिल्डर रमतानी के द्वारा किए गए धोखाधड़ी का शिकार हुए लोग हाईकोर्ट जाएंगे, क्योंकि बिल्डर विकास रमतानी ने लोगों से पैसा जमा कराए और प्लॉट नहीं दिए। 2012 में भी पुनः बिल्डर रमतानी के द्वारा लोगों से 1 लाख रुपए ले लिए, लेकिन प्लॉट नहीं दिए।
अब वो लोग 420 का केस बिल्डर रमदानी के खिलाफ और उनकी सोसाइटी के अगेंस्ट लगाने वाले हैं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.